जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 22वां अध्याय। इस वीडियो में आप सुनेंगे किस प्रकार से यमराज एक ब्राह्मण को नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। तो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य सुनें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यदि आपने वैशाख महात्मन के 1 से लेके 21 अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। वैशाख मास में वैशाख महात्मन सुनने से भगवान श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सुन लेते हैं वैशाख महात्मन का 22वां अध्याय। ब्राह्मण ने पूछा कि धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरे के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देखकर उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकते। द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति कभी द्वेष नहीं रखते अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। विप्रवर, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई है, रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं, अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन, रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं। अंत में वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो यमुना, गंगा तथा पुण्य सलिला, गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके सोच, संतोष नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। जो गंगा जी के जल में प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर और प्रवास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगा अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं।
विप्र जो द्वारकापुरी में 3 रात ठहरते हैं वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। एकादशी के पालन से होने वाला धर्म, यज्ञादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पल्ला भारी था। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं, जो अच्युत अच्युत कहकर भगवत नाम कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक दूसरों को भोजन परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नारायण के आवास स्थान बदरिकाश्रम में सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र भगवान विष्णु के प्रिय हैं। जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोती लगाते हैं, श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय हैं। श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गो दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट हैं, अपने भाग्य पर निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु में अर्थात शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्रता का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा, निर्वृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। ब्रह्मांड स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बोलो श्री हरि नारायण की जय। इस प्रकार से यमराज ने ब्राह्मण से स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन किया। तो यह था वैशाख मास का अध्याय 22। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वैशाख मास के अध्याय सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।